आगरा में राणा सांगा की जयंती पर करनी सेना की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा था और इस दौरान जमकर हंगामा हुआ। करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। करनी सेना ने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के उस बयान का विरोध किया जिसमें रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा को गद्दार कहा था। करनी सेना ने यहां पर काफी लोग इकट्ठे हुए करनी सेना को और तलवारें लहराई गई। इस बीच रामजीलाल सुमन की सुरक्षा कड़ी कर दी गई, उनके घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। किस तरह का माहौल आगरा में आज रहा, किस तरह से इस दौरान जमकर बवाल हुआ और इसके साथ ही कुछ जगहों पर और भी ज्यादा बवाल हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। शनिवार को राणा सांगा की जयंती थी। जयंती मनाने के लिए करनी सेना के करीब 80,000 कार्यकर्ता आगरा पहुंचे। उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, राजस्थान और गुजरात से कार्यकर्ता आए। इसे रक्त स्वाभिमान सम्मेलन नाम दिया गया। ये कार्यकर्ता आगरा के गढ़ी रामी में 50 बीघे में पंडाल में इकट्ठा हुए। कार्यक्रम स्थल पर पुलिस भी पहुंची, जिसे देखकर करनी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिस कर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर जाना पड़ा। ये कार्यकर्ता राणा सांगा पर बयान देने वाले सपा सांसद रामजी सुमन का विरोध कर रहे हैं। जो हमने मांगे भी हमारे क्षत्रिय करनी सेना जो मांगे रखी है उनको पूरा होगा। दादा राज शेखावत जी हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने और मैं युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हमने मांग रखी है, वो पूरी होती है, ठीक है। नहीं हम यहाँ से कूच करेंगे उस दिन की तरह, फिर जो होगा वो होगा। हम आर पार के लिए तैयार हैं। हम उसके घर जाएंगे उसी दिन की तरह, सुमन के घर पे, सांसद के घर पे। सांसद रामजीलाल सुमन के घर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। 1000 पुलिस जवान तैनात हैं। 1 किलोमीटर का इलाका सील है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सपा सांसद ने भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगाए हैं। इसके अलावा पुलिस ने रामजीलाल सुमन के घर को जाने वाले रास्ते पर 500 जगह पर बैरिकेडिंग की। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए। 10,000 पीएसी और पुलिस के जवान तैनात हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। उधर इटावा में अखिलेश यादव ने करनी सेना पर निशाना साधा। कहा, ये सेना वेना सब नकली है, ये सब बीजेपी वाले हैं। अगर कोई हमारे रामजीलाल सुमन का अपमान करेगा तो हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। ये मुझे पूरा भरोसा है कि प्रशासन रामजीलाल सुमन जी के सम्मान और रामजीलाल सुमन जी के ऊपर किसी तरह का अपमान का व्यवहार नहीं कर पाएंगे। और अगर अभी भी सरकार ने खुली छूट दे रखी है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार है। ये कोई सेना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेना है। वहीं भाजपा ने समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान की आलोचना की और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि रामजीलाल सुमन द्वारा हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा पर टिप्पणी किए जाने पर सभी राष्ट्रवादियों की भावना आहत हुई है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रामजीलाल सुमन द्वारा राज्यसभा में हमारे राष्ट्रवीर राणा सांगा जी के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी होने पर सभी राष्ट्रवादी लोग, क्षत्रिय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जो राष्ट्रभक्त हैं, उनकी भावना आहत हुई है। आज उसी के विरोध में आज राणा सांगा जी की पुण्यतिथि है। मैं आगरा के एमपी होने के नाते स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो जात, वर्ग, क्षेत्र, धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता। ऐसी जयंतियों से जागृति आती है। वो इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुके थे, उसको हराने के लिए बाबर को लाने की जरूरत नहीं थी। और जब 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर की तरफ से नहीं लड़े थे इब्राहिम लोदी के लिए, वो इब्राहिम लोदी और उनके बीच में युद्ध हुआ था। इसलिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन हो क्यों रहा है। रामजीलाल सुमन ने ऐसा क्या कहा कि करनी सेना उन्हें मंच से खुली धमकी दे रही है। दरअसल रामजीलाल सुमन ने 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था, भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है? बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। मुसलमान बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो।
ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आजादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेजों की गुलामी की थी। रामजीलाल सुमन के इसी बयान के बाद काफी दिनों तक सियासत गर्म रही। बीजेपी नेताओं ने उनके बयान का जोरदार विरोध किया। कुछ दिनों से मामला ठंडा था, लेकिन करनी सेना के प्रदर्शन ने फिर इस मामले को हवा दे दी।